नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये तो चलो कविता हो गया। अब फिल्मी सॉन्ग थोड़ा समझ लें। सजी नहीं बारात तो क्या, आइन मिलन की रात तो क्या, सजी नहीं बारात तो क्या, आइन मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरी वादों से, दिन फेरे हम तेरे, दिन फेरे हम तेरे, दिन फेरे हम तेरे, दिन फेरे हम तेरे, सज नहीं बारात तो क्या, आइन मिलन की रात तो क्या। देखें दोस्तों, ये अभी मैं आज कीबोर्ड पर आपको समझाऊंगा कि कीबोर्ड, जो कीबोर्ड प्रेमी होते हैं ना, संगीत इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, कीबोर्ड पर सीखना पसंद करते हैं। ज़्यादा करके हमने देखा है लोगों के पास कीबोर्ड ज़्यादा होता है, छोटे पियानो, बड़े पियानो, कैसियो, डिजिटल पियानो, ये कीबोर्ड। तो दोस्तों, ये जो कीबोर्ड सीखना है, गिटार वाले अलग, जो भी गिटार भी सीखते रहेंगे वो भी ध्यान दें, जो फीमेल्स हैं गिटार सीखने वाले वो भी ध्यान दें, जो भी मतलब जो भी लोग गिटार सीखना पसंद करते हों, कीबोर्ड, हारमोनियम, ये ज़्यादा करके ये समझें। दोस्तों, पहली बात आपको क्या करना है, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स, आप ये सोचते हैं कि मैं इंस्ट्रूमेंट भी बजाऊं और गायकी भी करूं, और अगर नहीं गायकी करता हूं तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से गाने धुन बजा लूं, जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर लोग बजाते हैं प्रोग्राम में, तो सबको अच्छा लगता है कि मैं भी बजाऊं। तो जितने संगीत सीखने वाले प्रेमी हैं, ध्यान से सुने, किसी भी उम्र में हो, अगर आप 40 की उम्र में, 40 की उम्र ऊपर के हैं उम्र में, तो आपको तो भगवत संगीत चाहिए, आपको भगवत संगीत सीखनी चाहिए। और जो कम उम्र में हैं तो उनकी सोच जरा अलग होती है कि हमारा मतलब उनकी सोच अलग होती है, तो वो भी समझें। पहली बात, अगर आपको ऐसा सोचते हैं कि हम संगीत अच्छे से सीखें, अच्छे सिंगर बने और अच्छे वाद्य प्लेयर बने, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आप गायकी करते हैं, पहले से काउके में गाते हैं, जैसे भी आप सिंगिंग करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, तो आप संगीत नहीं सीख, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट कब आप सीख पाएंगे, जब आप हारमोनियम धारण करके और गायकी अपनी बंद कर देना है और 10 थाट के माध्यम से
10 थाट के जो बेसिक हैं, बेसिक 10 थाट, जितने भी बटन दिखते हैं कीबोर्ड पर, हारमोनियम पर और ये गिटार, 10 थाट सीख लें अच्छे से। दिक्कत यह है कि कोई गुरु तो सिखाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा। 10 थाट आपको सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने सी शार्प से या सी स्केल से अपने 10 थाट सीख लिया या वेस्टर्न में आपने सीख लिया, आरोह आपने कर लिया हर स्केल पर, जैसे सी से, डी से, ई से या सी शार्प से, डी शार्प से, ऐसे करके नहीं। वो एक अपने पैटर्न आप सारे गामा पा धा नि सा, वही है सारे गामा पा धा नि सा, बस सिर्फ वो इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। फर्क बस इतना ही है, सेम वही है पैटर्न, सारे गामा पा धा नि सा वाला। तो ऐसा नहीं कि आपने सी स्केल से थोड़ी फिंगर चला ली और पैटर्न समझ लिया सारे गामा पर, और सी शार्प से हारमोनियम पे, उसके बाद आपने गाने सीखने चालू कर दिया, कभी नहीं आएगा दोस्तों संगीत आपको हर बटन। सी शार्प आप छोड़ दें स्केल, सी शार्प पर अगर कोई गुरु सिखाता हो तो आप सी शार्प पे ना सीखें, सी शार्प छोड़ के सभी बटन पे आप सीख लें 10 थाट। तो 10 थाट जब तरह तरह से आप सीखेंगे तो उसमें आपके कुछ एक दो पीस लाइन अलंकार के आ जाते हैं और एक दो राग के पैटर्न के हिसाब से आ जाते हैं। और एक स्केल पर जब आप थाट बजाएंगे 10 थाट, तो आपको तीनों सप्तक में बजाना है एक स्केल से। सभी मतलब तीनों सप्तक के विषय में पता होना चाहिए कि कहीं भी स्केल से अगर आप सरगम बजाते हैं थाट, तो मंद्र, मध्य और तार, लोअर, मिडल, हायर, तीनों लेकर आपको बजाना है, सीखना है, वो फिंगरिंग करना है। तो वो उससे आपको सुर का ज्ञान होगा 50%। और 50% आप जब वोकलिस्ट बनेंगे, तो वोकलिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी चीज़ पहले हम गाएंगे अपनी, हमारे अंदर, फिर हम दूसरे के गाने को हम अनुकरण कर सकते हैं और हम वैसे गा सकते हैं और वैसे इंस्ट्रूमेंट पर हम रख सकते हैं भावनाएं। पहले हम अपनी भावनाएं जागृत करें, रस संगीत अपने अंदर, तब हम दूसरे के संगीत को हम समझ सकते हैं और दूसरे के संगीत को हम बजा सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरे के संगीत आप जीवन में नहीं सीख सकते। हाँ, जो सीख गए वो गॉड गिफ्टेड है, वो भी 10 साल 15 साल लगे रहते, उनके मतलब संगत होती, वैसी संगत है उनकी, उसी माहौल में पले बढ़े होते हैं वो, तो इसलिए वो लक्षण हो जाती है उनमें, तो आ जाता है। तो वो इससे कोई हजारों में कोई एक होता है तो उनको आता है, सबको नहीं आता है। जैसे अभी 100 सीखने वाले हैं, सीखने वाले जो 100 है उसमें कोई गॉड गिफ्टेड नहीं, 100 है। तो उनको अगर इस हिसाब से शिक्षा दी जाए, वोकलिस्ट बनाओ और बेसिक की शिक्षा, यानी चलना और बोलना दोनों, तो 100 के 100 सीख जाएंगे। लेकिन उसमें कोई सिंगर भी बन सकता है, कोई अच्छे वाद्य प्लेयर बन सकता है, मतलब 100 की जीवन शैली ना 100 की, वो मतलब परफेक्ट हो जाएगी अगर ऐसे सीखते हैं संगीत। इंस्ट्रूमेंट भी, सिंगर भी बन सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में, मतलब समझ लें कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है 100 के 100 अगर ये सीखते हैं। और बाकी अगर ऐसे सीखते हैं जैसे बाकी जो शिक्षा चल रही है, यूट्यूब हो या क्लासेस में जैसे हो, तो 100 के 100 नहीं सीख पाएंगे। कोई 1 महीना 2 महीना ट्राई करेगा, 2-4 महीना ट्राई करेगा, नहीं सीख पाएगा। हाँ, थोड़ा आप उंगलियां चला लेंगे और कुछ गाने आप बजाने की, जैसे अब देखो मैं कीबोर्ड पर कुछ गाने बजाता हूँ, जैसे मैं गाऊंगा वैसे आपको यहाँ सुनाई देगा। किसी भी मैं बटन से गाऊंगा, किसी भी बटन से मैं बजाऊंगा ये गाने। और गाने ऐसे बजने चाहिए जैसे मतलब सुर में बजने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप बजा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बजा रहे हैं। देखें, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब मैं
जो ध्वनि निकल रही, जो सुर निकल रहा ना कीबोर्ड का, मैं उसके हिसाब से मैं अब गायकी कर रहा हूँ, उसी के अंदाज में आवाज़ जो निकाल रहा हूँ कंठ से गायकी कर रहा हूँ। मैं अपने तरीके से नहीं, उसी के हिसाब से मैं गायकी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो जब तब फिर आपको अच्छी ध्वनि सुनाई दे रही है। दूसरा देखें, ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सजाई दे रही है मंजिल प्यार की। ये क्योंकि मैं वोकलिस्ट हूँ, उस गाने के भाव को मैं सीखा हूँ, समझा हूँ। हमें उस गाने से मतलब नहीं है, हमने लिख लिया है उस गाने के शब्द को। सिंगर ने कैसा गाया वो छोड़ो, सिंगर ने बस एक बार सुनूंगा सिंगर का कैसा गाया है बस। फिर हमें अपने थाट से मतलब है, किस थाट में चल रहा है, किस पैटर्न में है ये गाना। एक बार पैटर्न बना तैयार हो गया, हाँ ये इस पैटर्न में है, ऐसे चढ़ाव है, ऐसे उतार है गाने का, तो वो क्योंकि हमारे अंदर वो रस की उत्पत्ति है, हमने किया है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। और ये करना पड़ता है। देखें दूसरा, देखें, दिल जब से टूट गया, कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। अब दूसरा दे, मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। तेरे प्यार में जीता मरता हूँ, तेरे प्यार में जीता मरता हूँ। मन में मैं गा रहा हूँ वो चीज़। तो जब वीडियो करते हैं, जब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं ना जब वो, तो उतना हम दिमाग भटकता है, तो जरा थोड़ा मिस्टेक होता है, उतना परफेक्ट, क्योंकि हम तैयारी तो करते नहीं, बस वो गाने देख के गाने हम सुने रहते एक बार, गाने लिख लेते हैं। अच्छा, वो गाने के जो शब्द हैं, वाक्य हैं, वो हमें पता चलता है कि कैसे चढ़ाव है, कैसे क्या है, क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई की है, वो सीखा है हमने। तो दुनिया का कोई भी गाना हम बजा लेंगे। तो ये संगीत ऐसा है दोस्तों। तो संगीत की जो शिक्षा है ना, शास्त्र और साहित्य दोनों सीखी जाती है। साइकिल को बिना दो स्तंभ है, दो खंभे जो बोलते हैं स्तंभ, तभी जब दो स्तंभ होगा तभी तो कोई चीज हम उस पर रख सकते हैं, रुक सकता है, दो पाया। आप एक ही पाए शास्त्र ही सीख रहे हैं तो कैसे आएगा संगीत? शास्त्र स्मृति है दोस्तों, साहित्य श्रुति है। तो साहित्य नहीं कोई सीखता, किसको पता ही नहीं, क्या सिखाएंगे गुरु। एक चीज और ध्यान देना आपको, हारमोनियम जो बजाते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, ये तो मैं कीबोर्ड है, आज मैं कीबोर्ड लिया। हारमोनियम किसी के पास जर्मन रीड है, किसी के पास देसी है, तो पुराने हारमोनियम ले लेते हैं। अच्छा, जिसके पास ये हारमोनियम है वो संगीत से वंचित वैसे ही हो गए, क्योंकि वो गायकी करें, उनका गला खराब हो चुका है, 50% गला खराब हो चुका है। अगर उनको शिक्षा दी जाएगी तो बहुत समय लगेगा उनका गला सही करने में। वो उनके साथ गलत हारमोनियम है,
अच्छा, गुरु भी ये सब सजेशन, गुरु भी लेके जर्मन रीड और देसी हारमोनियम लेकर शिक्षा देते हैं, गुरु भी। यूट्यूब पे हमने बहुत सारे गुरुओं को देखा है। तो अब गुरु क्या करता है, सी शार्प से बजाता है। अच्छा, सी शार्प से प्ले करता है। अच्छा, सामने वाले के पास अगर जर्मन लीड है या देसी है तो भी सी शार्प से बजाएगा, तो उसकी आवाज़ तीखी है। तो वहाँ से अगर वो साधना भी सुर मतलब सरगम को भी रटता है तो उसका गला क्रैक हो जाएगा सीखने वाले का। धीरे धीरे पता नहीं चलता कि मेरा गला कमज़ोर हो गया, गाता है, कोशिश करता है, बाद में जब फिर अटकने लगता है, जब वो ताकत नहीं लगती, जब बेसुरा हो जाता है गाने वाला, तो बेचारा फिर परेशान हो जाता है। बहुत केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं दोस्तों। अभी कल क्या परसों की एक स्टूडेंट 25 साल आई हो लड़के की, वो रामायण गाता था, तो बताने लगा मेरा गला, तो उसके पास हारमोनियम वही देसी, अब देसी हारमोनियम के हिसाब से अब वो वीडियो मेरे पास भेजेगा तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, तो उसको समझाना पड़ेगा। अगर समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो फिर वो आगे चल के संगीत से ख़त्म, मुश्किल है। तो मेन क्या होता है, समझा मैं पहले समझाता हूँ। अगर समझ गया, जैसे मैं बोलूँगा वैसे अगर उसने किया, तो समझो उसके जीवन में संगीत है, आ गया। और नहीं अगर समझा, इग्नोर कर दिया, तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, ईश्वर ही मालिक है दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों। तो ये आप मुझे फॉलो करते रहेंगे, देखें, कोई भी वीडियो मेरी छोड़े ना, ज़रूर देखें, पैसा नहीं लगता दोस्तों उसमें। समझें संगीत को, समझेंगे नहीं तो फिर ऐसे यूट्यूब के वीडियो देख देख के एक दिन संगीत से वंचित हो जाएंगे। आप समझ लें, जुड़े मुझसे और जुड़ के समझ लें। सीखना नहीं, कोई मुझसे सीखना जरूरी नहीं, एक बार समझ लें, संगीत छोड़ दें तो ही अच्छा है। सीखेंगे तो हम शिक्षा देंगे, देने का प्रयास करेंगे, आपको हम बताएंगे इसका मार्ग। जब उस पर आप चल सकें तो चलें, नहीं तो छोड़ दें। कम से कम आप सत्य, आपको जो समझ में आ गया, सत्य समझ लेंगे तो फिर कम से कम ये लाइन ही छोड़ देंगे आप, आपका समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, जो भी है। ऐसा है दोस्तों। नहीं तो आप अनजाने में रेत से तेल निकाल रहे हैं, निकालेंगे वही, सारे गामा रटते रहेंगे, बजाते रहेंगे। खूब प्रैक्टिस कर लूँ, खूब प्रैक्टिस कर लूँ, अब आएगा, कब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कुछ नहीं आता, उल्टा आप संगीत से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, और आप मुझे फॉलो करते रहें।